हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। अभी तक हमने संविधान के भाग, संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की स्थापना से रिलेटेड पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको डीप स्टडी करवा रहा हूँ। आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, संविधान का निर्माण एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हो, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान से रिलेटेड देखिए, सर्वप्रथम अमेरिका में 1789 के अंदर लिखित संविधान लागू हुआ था, जिसके रचयिता हैमिल्टन, जिनको आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक कहा जाता है। और दूसरा अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जो परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित हो और उन रीति रिवाजों के हिसाब से वह संविधान चलता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन और आपके सऊदी अरब के अंदर अलिखित संविधान कार्यरत हैं। अब भारत में जो संविधान है वो किस तरीके से बना, देखिए। संविधान की जो मांग है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक के तहत की। आगे देखिए, 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा बोला था। अब ये जो कथन था क्रिप्स मिशन वाला, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिवालिया बैंक का चेक घोषित किया गया। या फिर ऐसा कथन कहा गया कि दिवालिया बैंक का चेक पंडित जवाहरलाल नेहरू और पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 के दौरान आया था। इसमें 3 सदस्य थे। पहले लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था। स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 9 मई 1946 को उद्देश्य स्पष्ट किया गया कि कैबिनेट मिशन योजना आ रही है, जिसका उद्देश्य क्या है, संविधान सभा का गठन करना, और गौण उद्देश्य क्या था, भारत का विभाजन करना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। कितनी निर्धारित करी गई थी, 389। आगे देखिए, अब 389 किस किस तरीके से थी, जिसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जैसे ब्रिटिश प्रांतों से, जिसमें 292 सीटें थी। देशी रियासतों से 93 सीट्स थी, और चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र थे वो 4 सीटों में थे डिवाइडेड। तो देखिए, जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, जैसे अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग, जिसको कर्नाटक कहते हैं। ये 4 सीटें चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थी। देशी रियासतों से जो सीटें थी 93, उसमें नियुक्ति का आधार जो था वो देशी रियासतों को ही मिला के किया गया था। अब देखिए, ब्रिटिश प्रांत जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, और उसमें 292 सीटें थी। देखिए, जुलाई से अगस्त 1946 में दलीय आधार पर चुनाव किया गया। आगे देखिए, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, और बाकी जो 11 सीटें थी वो निर्दलीय को मिली थी। इस तरीके से उन्होंने चुनाव किया गया था। यह चुनाव ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किए गए थे। चुनाव परिणाम में 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और बाकी जो 11 सीटें थी वो अन्य निर्दलीय सदस्यों को मिली। इस तरीके से आपके ये चुनाव संपादित हुए। अब आगे देखिए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हुए।
आगे ध्यान दीजिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसकी तारीख कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी और तीसरी एक एक दो दो दिन छोड़कर फिर हुई है। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अभी जो हमारा संसद भवन है वर्तमान में उसी में हुई थी, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित थे, और इसमें सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी रूप से सदस्य बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। ये पहली बैठक थी संविधान सभा की। अब दूसरी बैठक की बात करें, वही 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई, जिसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो कि प्रथम राष्ट्रपति रहे हमारे। इसके उपाध्यक्ष जो थे वो एच सी मुखर्जी, जिनको 24 जनवरी 1947 को बनाया गया, और इस बैठक के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को बनाया गया। इसी तरीके से जो तीसरी बैठक रही वही 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को रही, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और उद्देश्य प्रस्ताव पारित जो हुआ था वो आपका 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अब अंतरिम सरकार जो बनी वो 2 सितंबर 1946 को बन गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। अब आगे देखिए, 3 जून 1947 को दिल्ली के ऑल इंडिया स्टेशन से, ये रेडियो चैनल था जहाँ से भारत विभाजन की न्यूज़ प्रसारित की गई। अब देखिए, जिसका उपनाम क्या था, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना, या फिर 3 जून, जो 3 जून डेट थी इसी को हम लोग 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो घटकर 324 निर्धारित की गई। अब 324 में से 235 तो ब्रिटिश भारत के लिए थे, और 89 जो थे वो देशी रियासतों से रिलेटेड थे। अब आगे देखिए, पुनर्गठन के बाद सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 रही, मतलब 299 रही, जिसके अंदर 229 ब्रिटिश भारत से थे और 70 देशी रियासतों से थे। अब आगे देखिए, संविधान सभा का जो पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसको आपको याद रखना है कि भारत का जब विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 1947 को। अब अंतिम बैठक किस तारीख को हुई, 24 जनवरी 1950 को। कुल कितनी बैठकें हुई, 165 तो ओवरऑल हुई, और जो अंतिम बैठक थी उसको अगर ऐड कर लें तो टोटल हुई 166 बैठकें। देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई, जिसमें संविधान के जो निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। मतलब 60 देशों के जो भी संविधान थे उनको पढ़ा, उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी उनको मिलाकर हमारे देश का जो संविधान है उसको लिखा गया। आगे देखिए, संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। अब देखिए, संविधान सभा के जो वाचन रहे वो 3 रहे। इनका तारीख वाइज आपको याद रखना है, ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक रहा। पहला जो था वाचन का ड्यूरेशन वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक रहा, 5 दिन के लिए। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक रहा, और तीसरा रहा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। अब जैसे ही 26 नवंबर 1949 को आपका वाचन का अंतिम दिन था, उस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। अब बताइए, प्रथम विधि दिवस कब मनाया गया, कि 26 नवंबर 2015 के अंदर हम लोगों ने प्रथम विधि दिवस मनाया, 26 नवंबर 2015। आगे देखिए, नोट, संविधान सभा के योजनाकार
एस.एन. मुखर्जी। संविधान सभा की जो आलोचना रही वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से करी। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है जिसमें सभाई कांग्रेस तथा कांग्रेस ही सभा, ऐसा कहा। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या बोला? भारतीय संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। आइबर जेनिंग्स ने क्या बोला? यह सभा वकीलों का स्वर्ग है। ये इन लोगों की आलोचनाएं थी। आगे देखिए, संविधान सभा की जो प्रतियां थी उनके ऊपर 284 हस्ताक्षर हुए, जिसमें प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किए, और अंतिम हस्ताक्षर जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किए। राजस्थान की ओर से जो प्रथम हस्ताक्षर किए गए वो बलवंत राय ने किए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता, उन्हीं ने किए। आगे देखिए, नोट, भारत के संविधान के जो पिता हैं या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती हैं। अब देखिए, अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950, जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे। वो फैसले क्या क्या रहे थे वो देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति होंगे, ऐसा उन्होंने उस बैठक में ऐसा फैसला लिया गया था। दूसरा फैसला लिया गया था राष्ट्रगीत, जो कि वंदे मातरम रहेगा, और उसके जो रचनाकार थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनका आनंद मठ एक जो ग्रंथ था उसमें से ये वंदे मातरम गीत लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, और कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। इस तरीके से राष्ट्रगान जन गण मन, इसके जो रचनाकार हैं वो रविंद्रनाथ जी टैगोर और गीतांजलि से लिए गए थे। तो इस तरीके से ये तीनों आपको ये बैठक में निर्णय लिए गए थे कि राष्ट्रगान कौन सा होगा, राष्ट्रगीत कौन सा होगा, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे। जन गण मन पहली बार आपके 1911 के अंदर कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन का जो प्रकाशन रहा वो 1912 के अंदर तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। अब अंतिम बात, नोट के हिसाब से भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला की जो रचना है वो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की है। इस तरीके से आज आपने भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ, क्या प्रक्रिया रही, कितना समय लगा, और किन किन लोगों ने किस तरीके से आलोचना करी, ये सारा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर कर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।